नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साइंस सीरीज के लेक्चर के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं मैं आपके सामने। और जैसा कि आपको पता है, साइंस में मैं बायो वाला टॉपिक चला रहा था। बायो वाले टॉपिक के अंदर हम कई टॉपिक कर चुके थे। आपको एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया जा रहा था जिसका नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय व नियंत्रण, कि किस प्रकार हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल होता है। उसके मैंने आपको दो पार्ट बताए थे। एक तो बताया था आपको अंतःस्रावी तंत्र, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरा मैंने आपको बताया था तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको वो अच्छे से अच्छे करने का क्या करना है, प्रयास करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ पार्ट्स हैं, उनके अलग अलग वर्क हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर इस वीक, यानी आज सैटरडे है और आज सैटरडे को शाम तक सारी पीडीएफ आपके सामने टेलीग्राम पर होगी, पूरे वीक जो लेक्चर चले उसकी। तो इसे ध्यान से समझने की केवल कोशिश कीजिए। जो वर्क है वो सब पीडीएफ में मैंने लिख दिए। ठीक है, तो देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जब हम पढ़ते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को क्या करता है, कवर करता है। पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है। सबसे पहले होता है पार्ट ए, जिसको हम कहते हैं हमारा मस्तिष्क। ठीक है, यानी ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये ब्रेन हो गया। भाई हमारा मस्तिष्क हो गया, ये क्या हो गया, ब्रेन हो गया। अच्छा, मस्तिष्क में जाएंगे तो मस्तिष्क में भी फिर अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, नंबर 1, भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट कौन सा हो गया आपका, मस्तिष्क हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन कहते हैं। तो मस्तिष्क के अंदर जो पहला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं प्रोसेनसिफेलॉन, एक और नाम से जानते हैं प्रोसेनसिफेलॉन के नाम से भी इस अग्र मस्तिष्क को क्या करते हैं, जानते हैं। और अग्र मस्तिष्क में एक मेनली आपका जो भाग होता है वो होता है आपका प्रमस्तिष्क। मैं आपको चार्ट पे ध्यान देना है, थ्योरी लिखी हुई है, मैं समझा दूंगा, या वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट होता है थैलमस प्लस हाइपोथैलेमस, जो मैंने आपको ग्रंथियों में भी बताया था। थैलमस और हाइपोथैलेमस हो गया। और इसका जो तीसरा पार्ट होता है, मतलब ये तो मेनली दो पार्ट इनके हो गए जो इसके अंदर क्या करेंगे आपको रहते ही है। अब कोई पर्टिकुलर इसका कोई तीसरा पार्ट नहीं है, पर हम इसमें मान सकते हैं इसका कुछ अदर क्या होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, अदर कंट्रोल्स। ठीक है, फिर दूसरा हमारा मस्तिष्क का जो मस्तिष्क का पार्ट होता है, मस्तिष्क में हमारा दूसरा आएगा, उसको हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। इसको हम कहते हैं मेसेनसिफेलॉन, मेसेनसिफेलॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर पाए जाते हैं द्विक पिंड, द्विक पिंड पाए जाते हैं, जो संख्या में कितने होते हैं, 4, यानी जोड़े में देखेंगे तो कितने हो गए, 2 जोड़े। कितने हो गए आपके, 2 जोड़े हो गए। ठीक है, और इनको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से क्या करा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो मस्तिष्क का होता है सी, उसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। इसको क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क कहते हैं। और पश्च मस्तिष्क के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं आपका, एक तो होता है अनुमस्तिष्क, एक पार्ट होता है आपका अनुमस्तिष्क, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका मेडुला ऑब्लोगेटा। तो इनका मेनली हमें क्या करना है, इनके वर्क के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। आपने देखा होगा हमारा जो मस्तिष्क होता है वो एक कपाल से घिरा हुआ रहता है। इस तरह ये पूरे के पूरे जो ऊपर होती है चपटी हड्डियां होती है, और इनमें हमारा मस्तिष्क क्या रहता है, सुरक्षित रहता है।
इस मस्तिष्क में बाहर की तरफ दो लेयर होती है जिसमें विशेष प्रकार का धूसर यानी एक ग्रे लिक्विड बहता रहता है और यह आघातों से हमारी रक्षा करता है। आपने देखा होगा आपका सिर टकरा गया तो ऐसा तो नहीं टकराने से सिर फूट जाएगा, तो थोड़ी छोटी मोटी जो चोट होती है उनको सहन करता है एक तो भारी जो पूरा कपाल है और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है और बॉडी के सारे कंट्रोल यहां से रहते हैं। और एक बात और बता दूं, जो हमारी उल्टी तरफ का यानी बाईं तरफ का मस्तिष्क होता है वो और ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि जितने भी बॉडी के कंट्रोल होते हैं कोई कार्य करने के, देखने के, सुनने के, पहचान यानी रिकॉग्नाइजेशन के, वो सब कहां होते हैं? बाईं तरफ यानी उल्टी तरफ होते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो बात ध्यान रखनी है। अग्र मस्तिष्क को कहते हैं प्रोसेंसिफेलॉन, ये जो आगे वाला मस्तिष्क होता है। इसका सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरेब्रम। अब ध्यान से समझना, हमारे पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 और उससे ज्यादा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आप जाएंगे तो आपको 80 से 85% भी डेटा यहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि हमारा जो पूरा ब्रेन होता है, मैं तीनों की बात नहीं कर रहा, मैं केवल मस्तिष्क की बात कर रहा हूं, उसका लगभग 2/3 और उससे ज्यादा जो होता है वो कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। तो प्रमस्तिष्क का क्या काम है? हम जितने भी सोच विचार करते हैं, मनन चिंतन, आपने कोई चीज याद रखी है, परीक्षा में कोई चीज याद करके लिख रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, उसके अलावा आप पुरानी चीजों को, पुराने रहस्यों को याद कर रहे हो, कोई चीज माइंड में धुंधली हो गई है उसे याद रखने की कोशिश कर रहे हो, बचपन की कुछ यादें हैं, तो वो सारी चीजें या भविष्य में आप क्या करोगे और आगे के क्या गोल हैं और क्या आइडियाज हैं, क्या इनोवेशंस हैं, वो सब के सब किसके माध्यम से होते हैं? प्रमस्तिष्क के माध्यम से संचालित होते हैं। इस प्रमस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, दूसरा है थैलमस और हाइपोथैलेमस। हमारे को ठंडे, जैसे हम किसी चीज को छुआ आपने, तो ठंडे और गर्म का जो अनुमान होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है? थैलमस की वजह से होता है। और थैलमस के साथ हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि भी होती है, मैंने ग्रंथि वाले टॉपिक में बताई थी, उस दिन को टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी तो ये पूरा नहीं हो पाया था। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि कर रही है? पीयूष ग्रंथि। इसलिए पीयूष ग्रंथि को कह रहे हैं मास्टर ग्रंथि। और उस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि कर रही है? हाइपोथैलेमस कर रही है। इसलिए हाइपोथैलेमस को कहते हैं हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पहली बात हो गई। अच्छा, अब ये काम क्या आती है? तो हमारे जितनी भी डेली रूटीन की चीजें होती है, जैसे हम कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, ठीक है, कभी कोई इमोशंस हमारे अंदर आ रहे हैं, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमें सामने वाला ज्यादा अच्छा कर रहा है तो उससे हमें ईर्ष्या हो रही है, हमें क्रोध आ रहा है, ये जितने भी भावना इमोशंस होते हैं, इन सब का जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? हाइपोथैलेमस। किसके हाथ में होता है? हाइपोथैलेमस के हाथ में होता है। तो ये दो प्रकार के मुख्य कंट्रोल होते हैं। ये कहां पर होते हैं? अग्र मस्तिष्क में होते हैं। अग्र मस्तिष्क के पीछे वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और मध्य मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं? मेसेंसिफेलॉन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत छोटा सा पार्ट होता है। 4 गोलाकार पिंड होते हैं इस तरह के। देखो मैं आपको एक बार समझा दूं, इस तरह के 4 पिंड होते हैं, 4 पिंड होते हैं और जोड़े में होते हैं। तो पिंडों की संख्या 4 है, मतलब जो छोटे छोटे पिंड हैं वो 4 हैं और इनके जोड़े कितने हैं? 2 हैं, 2 पेयर्स हो गए। तो इनका काम क्या होता है? ध्यान से सुनना, आप याद रखने की टेक्निक है। ऊपर वाले जो एक पहला जोड़ा होता है इसका काम होता है देखना, और नीचे वाला जो जोड़ा होता है इसका काम होता है सुनना। आप अपनी बॉडी में देखोगे, फेस पे हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो आईज होती है वो कान से ऊपर होती है। कान यहां है और आईज यहां है, तो आईज जो होती है वो कान की तुलना में ऊपर है और ईयर्स जो है, हमारे कान है, वो कैसे है? नीचे है। इसका मतलब ऊपर वाले दोनों पिंड तो किसी चीज को देखेंगे, रिकॉग्नाइज तो यही करेगा, याद करके कि इस आदमी को कहीं देखा है, पर जो उस समय प्रथम दृष्टिया देखने का काम करते हैं वो ऊपर वाले पिंड करते हैं। ठीक है, और चूंकि आंख के नीचे कान है तो जो सुनने का काम करते हैं किसी आवाज को, वो नीचे के 2 पिंड करते हैं। और ये सारे के सारे पिंड कौन से सेक्शन में होते हैं? मध्य मस्तिष्क में होते हैं। इन पिंडों का टेक्निकल नाम है, क्योंकि परीक्षा में टेक्निकल नाम पूछा था, द्विपिंड नहीं होगा, तो इनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं इनको? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों पश्च मस्तिष्क में आते हैं, पीछे वाले मस्तिष्क में हम आते हैं। तो जब वहां आते हैं तो इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लोगेटा। तो पहला आपका होता है अनुमस्तिष्क। ये क्या काम करेगा? ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको बताया था पूरे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। पूरे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है? आपका प्रमस्तिष्क होता है।
प्रमस्तिष्क के बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क होता है। क्या क्या करता है? आपकी बॉडी की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। दो प्रकार की क्रिया होती है, अनैच्छिक और ऐच्छिक। तो जो आप अपनी खुद की इच्छा से करते हैं उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं? ऐच्छिक। आप कह रहे हो मैं भागना है, आप कहो मेरे को चलना है, आप सोच रहे हो मेरे को सोना है, मेरे को वहां से सामान उठाना है, मेरे को टेबल से पानी का ग्लास उठाना है, मेरे को कॉपी में लिखने के लिए पेन उठाना है। जो भी चीज आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, जिसमें आपकी इच्छा चलेगी, उन सब ऐच्छिक क्रियाओं पर किसका कंट्रोल होता है? अनुमस्तिष्क का होता है। दूसरा, ब्रेन का आपकी पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन, समन्वय बिठाने का काम भी किसका होता है? अनुमस्तिष्क का होता है, दूसरा काम। और तीसरा काम जो अनुमस्तिष्क का होता है, आपकी बॉडी का संतुलन बनाए रखता है। आप जब चल रहे हैं तो आपको बैलेंस बनाए रहेगा, सीधे चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो सीधी चला रहे हो, तो बैलेंसिंग करने का काम भी कौन करता है? अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन पूछा गया, यदि कोई व्यक्ति मादक पदार्थ, शराब आदि का सेवन करता है तो उसका मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो कौन सा भाग प्रभावित होगा? अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अनुमस्तिष्क के बाद आता है मेडुला ऑब्लोगेटा। अब देखो यहां हमारा मस्तिष्क एंड हो रहा है, पूरा मस्तिष्क जो है उसके सबसे पीछे एंड हो रहा है, वहां पर क्या है? मेडुला ऑब्लोगेटा है। और आपको पता है जहां पर हमारा मस्तिष्क एंड होता है वहीं से हमारी क्या निकलती है? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक तो मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क के साथ आपकी क्या होती है? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक 45 सेंटीमीटर धागेनुमा संरचना होती है जो हमारी, आपने देखी होगा, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसके पीछे छुपी हुई रहती है। और सिग्नलिंग, सिग्नल आना और सिग्नल जाना, दोनों में ब्रिज का काम कौन करती है? मेरुरज्जु करती है। ध्यान से सुनना, मैंने आपको पूरा ब्रेन पढ़ाया। ब्रेन का जो अंतिम पार्ट होता है पश्च मस्तिष्क, तो पश्च का भी अंतिम पार्ट कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लोगेटा। क्या काम करता है? ब्रेन के पीछे से यहां से निकलता है और मेरुरज्जु से जुड़ जाता है। तो आपको पूछता है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा करता है, ठीक है। मेन काम क्या है? शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अनैच्छिक जो आपका कंट्रोल नहीं है, आपने खाना खाया, भोजन का पाचन हो रहा है, तो पाचन आपके कंट्रोल, आप थोड़ी बोल सकते मैं खाना खा लिया अब पाचन नहीं होने दूंगा, पाचन तो होके रहेगा। आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो भी आपकी इच्छा से नहीं होता। उत्सर्जन तंत्र, आप मल द्वार के माध्यम से उत्सर्जन करना चाहते हैं तो उस पर भी आपका एक लिमिटेड कंट्रोल होता है, बाकी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। श्वास लेना, श्वास आपको लेनी ही पड़ेगी अगर जीवित रहना है तो इस प्रकार के जो कंट्रोल होते हैं, आपकी हार्ट बीट धड़कना, तो वो सारे के सारे जो कंट्रोल होते हैं उनको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। उनकी सारी कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है? मेडुला ऑब्लोगेटा के हाथ में होती है। क्लियर है कि आपको? तो ये मैंने आपको टॉपिक बताया। अब क्या होता है कि ये सिग्नल मेरुरज्जु में जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने अपनी उंगली किसी गर्म तवे पे लगा दी, तो जैसे आपने उंगली गर्म तवे पे लगाई तो वहां से सिग्नल संवेदी तंत्रिकाओं के थ्रू बॉडी में से होता हुआ कहां तक पहुंचेगा? मस्तिष्क। और मस्तिष्क उसका एक जो आउटकम सिग्नल भेजेगा उसके रेस्पॉन्स में कि बे हटा ले। तो आपने देखो कि जैसे गर्म लगा आप अपना हाथ क्या कर लेते हो? हटा लेते हो। जैसे कांटा चुभा पांव हटा लेते हो, जैसे सुई चुभी हाथ हटा लेते हो। तो पहले तो चुभा तो सिग्नल मस्तिष्क तक गया, तो सिग्नल बॉडी में से प्रेरक संवेदी तंत्रिकाओं से आया, मेरुरज्जु से ब्रेन तक पहुंचा। ब्रेन ने क्या बोला? भाई हटा ले, ठीक है। तो वहां से आप क्या करते हो? वही सिग्नल ब्रेन और मेरुरज्जु से होता हुआ उंगली तक गया और आप तेजी से उंगली क्या कर लेते हो? काम बहुत ही कम टाइम में, नैनो और पिको सेकंड्स में होता है, आपको फील भी नहीं होता। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? दो, एक मस्तिष्क होता है, एक मेरुरज्जु होता है, और फिर फर्दर मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं, और उसमें भी अन्य अन्य भाग होते हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। पीडीएफ आज शाम शनिवार को आपके सामने टेलीग्राम चैनल पर जितने भी टॉपिक इस वीक हुए वो सबकी आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।